नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज है सितंबर की 16 तारीख और शाम के 6 बज रहे हैं और इस वक्त हमारे यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और दिन के टाइम भी अब जो है मौसम बदल गया है। गर्मी थोड़ी कम हो गई हैं। शाम के टाइम भी बिल्कुल मौसम ठंडा रहता है और सुबह के टाइम भी जो है ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो दोस्तों, आज हम जो है 10 से 15 ऐसे पौधों के बारे में बताएंगे जो कि पौधे बहुत ही ढीठ, जिद्दी और घुसपैठिए होते हैं। उन पौधों को आप कितना भी हटाओ, कितना भी निकालो, लेकिन फिर भी घुस घुस के जो है ग्रो हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। जब वो बड़े होते हैं और दिखाई देने लगते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई हमारे पॉट में इस तरह के पौधे भी ग्रो हो गए हैं। तो दोस्तों, ऐसे में ही पहला पौधा हम दिखाते हैं आपको, मरवे का पौधा। तो ये हमारा जो है एक औषधीय गुणों से भरपूर पौधा होता है और पेट की जितनी भी समस्याएं होती हैं उसमें ये बहुत ही लाभदायक होता है। तो आपको दिखाएं, इसके प्लांट अधिकतर आपको उगे हुए नज़र आ जाएंगे और इस वाले पॉट में भी ये कितने सारे प्लांट ग्रो हो रहे हैं और इनको तो है ना हम निकालते रहते हैं। और पहले एक दो ही प्लांट थे और उसके बाद तो ढेरों प्लांट हो गए और इसमें भी है ना दूसरा प्लांट लगा हुआ था, लेकिन अब दूसरे प्लांट का तो कुछ अता पता नहीं है। और ये मरवे के प्लांट सभी गमलों में उग रहे हैं और दोस्तों, इनकी खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आती है। और ऐसा ही अगला प्लांट है ये हमारा जो है सदाबहार। तो आपको दिखाएं सदाबहार के कितने प्लांट निकल आए हैं और ये तो हमने ना अभी देखे हैं कि भाई ये सदाबहार के भी प्लांट निकल रहे हैं और इसमें एक ही सदाबहार लगा हुआ था, ये देसी वैरायटी का, और ये भी सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हुआ है। क्योंकि हमें ना देसी वैरायटी के सदाबहार नहीं लगाते हैं, सिर्फ हाइब्रिड ही लगाते हैं और ये अपने आप ही ग्रो हो गए हैं। ये कितने सारे प्लांट ग्रो हो गए हैं और ये खरपतवार भी हो रही है। और दोस्तों, बरसात के मौसम में ना हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा खरपतवार हो जाती है, क्योंकि जो हम गोबर खाद डालते हैं तो उसमें खरपतवार पता नहीं गोबर के साथ ही, मतलब गोबर खाद में ही आ जाती है। और ऐसा ही अगला प्लांट ये हमारा तुलसा जी का प्लांट है। तो आपको दिखाएं, ये एक्जोरा के प्लांट जो पॉट है उसमें ही ये एक्जोरा का पॉट है और ये तुलसा जी के प्लांट निकल आए हैं कितने सारे। और ये हमारी जो है श्यामा तुलसा है, नीली डंडी वाली। तो ये नीली डंडी वाली तुलसा जी यहाँ लगी हुई है और इसी में ये सफ़ेद डंडी वाली, मतलब रामा श्यामा तुलसा दोनों लगी हुई है। और इसके बराबर में ये भी जो है सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हुई है। वरना क्या हुआ कि इस बार सर्दियों में हमारे अधिकतर पौधे जो सर्दियों तुलसा जी के ख़राब हो गए थे, मतलब ठंड के कारण सभी के सभी जल गए थे। और जैसे ही अब गर्मियों में बारिश आई तो उसमें ये ढेरों प्लांट ग्रो हो गए। तो ये भी एक श्यामा तुलसा है और यहाँ भी ये तुलसा जी ग्रो हो गई हैं और इस वाले एक्जोरा के पॉट में भी ये तुलसा जी ग्रो हो गए हैं। और दोस्तों, तुलसा जी के पौधे को तो उखाड़ के फेंकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुलसा जी का जो प्लांट है पूजनीय प्लांट होता है और इसमें जो है देवी देवताओं का वास होता है। तो इसलिए हम अगर इसके प्लांट निकालते भी हैं तो दूसरे पॉट में लगा देते हैं। और दोस्तों, ऐसा ही अगला प्लांट है ये हमारा जो है गोमफ्रीना का प्लांट। तो आपको दिखाएं, ये गोमफ्रीना का हमने सिर्फ 3 से 4 साल पहले एक ही प्लांट लगाया था और उसके बाद तो आपको दिखाएं कितने सारे ये प्लांट गोमफ्रीना के अपने आप ही ग्रो हो गए हैं, अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं और फिर इनमें फ्लावर भी आ जाते हैं। बहुत ही हार्डी ढीठ प्लांट होता है और किसी भी पॉट में ग्रो हो जाता है। और दोस्तों, ऐसा ही अगला प्लांट है, ये है देसी पिटूनिया। तो देसी पिटूनिया भी अपने आप ही ये ग्रो हुआ है।
हमने आज से 7 से 8 साल पहले 1 या 2 प्लांट ही देसी पिटूनिया के ला के लगाए थे। उस टाइम हमें पता भी नहीं था कि भाई कोई देसी पिटूनिया या हाइब्रिड पिटूनिया होता है। हम तो सिर्फ एक ही जानते थे कि पिटूनिया का पौधा होता है, तो इसलिए ये देसी पिटूनिया नर्सरी वालों ने दे दिया था। और उसके बाद तो सर्दी हो या गर्मी हो, हमारे गार्डन से पिटूनिया के प्लांट नहीं जाते हैं। तो आपको दिखाएंगे वाइट कलर के कितने सारे प्लांट ये ग्रो हो गए हैं। और इसमें ये ब्लू कलर आता है, मतलब हल्का सा पर्पल कलर आपको ये दिख रहा होगा थोड़ा। और इसी में ये तुलसा जी का सेल्फ सीडलिंग से ग्रो भी हो गया है। तो ये पिटूनिया भी बहुत ही हार्डी होता है और कहीं भी किसी भी पॉट में ग्रो हो जाता है। और दोस्तों ऐसा ही है ये हमारा जो है मदर ऑफ 1000 का प्लांट। तो मदर ऑफ 1000 को भी बिल्कुल हमें ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको दिखाएं यहाँ इस वाले पॉट में ये छोटे छोटे आपको जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ये सभी मदर ऑफ 1000 के प्लांट ग्रो हो रहे हैं। जहाँ भी इसकी एक लीफ या बेबी प्लांट टूट के गिरता है, वहीं पर प्लांट ग्रो हो जाते हैं। इसमें भी ये आपको दिखाएं, ये भी ग्रो हो रहा है मदर ऑफ 1000 का। बल्कि हमें तो ना इनको निकालना पड़ता है क्योंकि ये बहुत हार्डी होते हैं। यहाँ भी ग्रो हो रहे हैं और यहाँ भी ग्रो हो रहे हैं। जहाँ भी ये गिरते हैं ना, ये आपको दिखाएं, ये गुलाब लगा हुआ है इस पॉट में और ये कितने सारे पौधे ग्रो हो गए हैं छोटे छोटे, और बहुत ही जल्दी ये ग्रोथ भी करते हैं। तो अगर इनको हम ना निकालें ना तो पूरे ही पॉट पे कब्जा कर लेते हैं और जो मेन प्लांट लगा हुआ होता है वो प्लांट खराब हो जाता है। और ये भी हमारे पिटूनिया के ही लगे हुए हैं सेल्फ सीडलिंग से, जिनका हमने सीड भी नहीं लगाया है। और दोस्तों ऐसे ही हैं ये हमारे जो है पर्सलैन। तो पर्सलैन की जहाँ भी कटिंग टूट के गिर जाती है, वहीं पर इसके प्लांट निकल आते हैं। तो आपको दिखाएं, इस वक्त तो शाम का टाइम है तो सभी जो है फ्लावर बंद हो गए हैं, वरना इस वक्त तो जो है इनका पीक टाइम चल रहा है और बहुत बढ़िया इनमें फ्लावरिंग भी हो रही है। और दोस्तों अगला है ये हमारा प्लांट कोस्कॉम या मुर्गा कलगी। तो ये प्लांट भी अपने आप ही ग्रो हो जाता है और हमारे भी है ना ढेरों प्लांट इस तरह के ग्रो हो रहे हैं। जहाँ ये सिंगल पॉट में लगे हुए हैं तो वहाँ तो हमने ये इनको छोड़ दिया है, वरना जहाँ किसी और पौधे के साथ ग्रो हो गए हैं तो वहाँ से निकाल के इनको दूसरी जगह लगा देते हैं। और इनमें भी है ना एक ऑरेंज कलर का, रेड कलर का और येलो कलर का फ्लावर आता है। बहुत सुंदर प्लांट होता है, बहुत हार्डी प्लांट होता है। इनको सिर्फ आप एक बार ही लगा लें और फिर तो आप इनको ना निकाल के थक जाओगे, लेकिन ये प्लांट जो है आपके गार्डन से जाने का नाम ही नहीं लेंगे। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा पत्थर चट का प्लांट है। तो पत्थर चट का प्लांट भी बहुत ही आड़ी होता है। चाहे आप इसको कितना भी निकाल के फेंक दो, तोड़ के फेंक दो, लेकिन फिर भी ये ग्रो हो जाता है। और अगर आप इसकी जैसे डंडी तोड़ के भी कहीं भी फेंक दोगे तो वहीं पर इसके प्लांट बन जाते हैं। और इसका भी यही है कि जहाँ भी इसकी पत्ती टूट के गिरती है वहीं पर प्लांट ग्रो हो जाते हैं। और दोस्तों ये प्लांट मतलब पत्थर चट का प्लांट भी बिल्कुल जो है आयुर्वेदिक प्लांट होता है। किडनी स्टोन में ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। और दोस्तों ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट। तो मैक्सिकन पिटूनिया में क्या है, 3 कलर आते हैं, जैसे एक वाइट कलर और पर्पल कलर और ब्लू कलर। तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। तो आपको दिखाएं, ये अपने आप ही यहाँ कनेर के प्लांट में मतलब गमले में निकल गया है और इधर ये जट्रोफा के गमले में निकल गया है। और ये अपने आप ही सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं। इनको हमने ग्रो भी नहीं किया है, क्योंकि जहाँ भी इनके सीड जाके उड़ के पड़ जाते हैं, क्योंकि इनके सीड बहुत हल्के होते हैं और जब ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं, जहाँ भी उड़ के गिर गए जिस पॉट में भी, वहीं पर प्लांट तैयार हो जाते हैं।
और इसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है, जिद्दी प्लांट होता है, कितना भी निकालो लेकिन ये हमारे गार्डन से जाने का नाम नहीं लेता है। इसमें 2 वैरायटी आती हैं, तो हमारे पास दोनों वैरायटी हैं। ये जो है इसमें एक ही पॉट में ये देसी वैरायटी भी लगी हुई है, और नीचे जो ये छोटे छोटे प्लांट हैं तो ये हाइब्रिड वैरायटी है। तो इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सीड से ही बहुत सारे प्लांट ग्रो हो जाते हैं। और दोस्तों ऐसा ही है ये हमारा कसेवा का प्लांट। तो ये प्लांट मतलब इसका एक भी छोटा सा भी टुकड़ा अगर टूट के कहीं भी गिर जाता है, वहीं पर प्लांट निकल आता है। बहुत हार्डी प्लांट होता है और पता भी नहीं चलता कि कहाँ इसका टुकड़ा टूट के गिरा है और कहाँ कहाँ पर इसके प्लांट इस वक्त निकल आए हैं। और इसमें फ्लावर भी बहुत सुंदर सुंदर आते हैं। इस वक्त शायद इसमें फ्लावर नहीं आए हुए हैं, और ये हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बढ़िया पौधा होता है और कैक्टस फैमिली का प्लांट होता है। तो दोस्तों जो पौधे हमने आपके साथ शेयर किए हैं वो सभी के सभी पौधे बहुत ही हार्डी और जिद्दी होते हैं। इन पौधों को आप कितना ही निकाल के हटा दो लेकिन फिर भी पॉट में पौधों के पीछे ग्रो हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।